नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन को यानी ए इंग्लैंड में, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन खो यानी बी सही है, जर्मनी। 2 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी यानी गो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन घो यानी डी 1 मई 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण यानी कि रुपया पैसा का शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ। तो चीन में। चीन में ही कागज का भी आविष्कार सबसे पहले हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। चीन में। मुद्रण का आविष्कार यानी कि पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ। चीन में। और रेशम मार्ग कपड़ा का आविष्कार कहाँ हुआ। रेशमी कपड़ा का चीन में। प्रिंटर का भी आविष्कार हुआ था चीन में। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर खो सही है, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को जनवरी 1905, ऑप्शन खो यानी बी फरवरी 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन डी 1919 में मई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन को यानी ग्राम, ऑप्शन खो यानी कस्बा, ऑप्शन गो यानी नगर, ऑप्शन डी महानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या जो पाया जाता है वह महान नगरों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर घो यानी डी सही है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन खो यानी बी सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन को यानी ए बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, अब थोड़ा मिला जुला क्वेश्चन आ जाएगा। जो जितना जो बताया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ इतिहास का। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वह किस पर लागू होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। संसदों और विधायकों पर लागू होता है क्या, दल बदल कानून। दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो
2003 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्रश्न है, एक बार ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो भारत का है वह प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक। और अगर अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र। तीसरा क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, तीसरा सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र यानी कि पहला क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए कृषि क्षेत्र में आ जाता है आपका जितना भी खेती हो गया और मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी कृषि पर ही आधारित है। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है, इसमें हो गया आपका फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी उद्योग है, उसे द्वितीय क्षेत्र में कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा हो गया, जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, सेवा है, हॉस्पिटल सेवा है, आपका शिक्षा स्कूल सेवा है, और मंदिर, जितना भी मतलब जो आपको सेवा प्रदान करता है वह सभी सेवा क्षेत्र हो गया। हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत को सबसे ज्यादा आमदनी जो होता है वह तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से ही होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, आय यानी कि उसका जो महीना में कमाया ना, वह जो है कि अधिक होता है, तो क्या कहलाता है? विकसित कहलाएगा। वास्तविक है, जिसका आय अधिक रहेगा तो विकसित न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बता सकते हैं आप लोग, आपके सामने ऑप्शन है, अच्छा से बता सकते हैं कि बिहार का सबसे ज्यादा व्यक्ति का आय जो होगा पटना में होगा, क्योंकि ये राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक होता है कि जो पूरे देश को चलाता है, जो पैसा भी छापे, तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी व्यावसायिक बैंक जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उस सभी बैंक को भी राष्ट्रीयकरण दिया गया, दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा। और ये राष्ट्रीयकरण मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सबको दर्जा दिया। तो ये कब किया गया? तो सुनिए, पहली बार जो हुआ था मतलब भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह हुआ था 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था, और 14 बैंकों को जोड़ा था एक साथ। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। याद रखिएगा, 14 बैंक को इसमें
जोड़ा था, राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से मुख्य पूछा गया है, कोयला हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोयला, अगर सूर्य भी रहता तो सूर्य होता, मुख्य स्रोत क्या होता, सूर्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोयला दिया गया तो कोयला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय, या तो दोस्तों इसमें आप लोग सोचते होंगे कि सभी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम भी तो है, विद्युत भी तो है, कोयला भी तो है, लेकिन मुख्य स्रोत दोस्तों यहाँ पर कोयला दिया गया है। ये पुराना मॉडल सेट है, ये पुराना मॉडल सेट है। नया में दोस्तों इनमें सभी दिया आ रहा है, नया मॉडल सेट में इनमें सभी दिया आ रहा है, लेकिन पुराना सेट में ऑप्शन ए कोयला आ रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनमें से कौन, तो हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत मतलब शिकायत कर सकता है। यानी कोई वस्तु 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसमें अगर कुछ त्रुटि या गड़बड़ी या कुछ मतलब आपको संदेह आ जाए, तो अगर आप में कुछ बात हो जाए तो आप उसका शिकायत कहाँ करेंगे उसका शिकायत, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राज्य आयोग। कहाँ करेंगे, राज्य आयोग ने। अगर आप कोई सामान खरीदा 20 लाख से अधिक है और उसमें कोई त्रुटि या कुछ भी मतलब हो जाए, तो आपको अगर उसका शिकायत करना है तो कहाँ करना है, राज्य आयोग में जाकर के शिकायत करना है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अधिक केंद्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जल नवीकरणीय संसाधन है। जो शुद्ध प्राकृतिक रूप से पाया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला भी हो सकता है, लेकिन जब जल ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कोयला टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभी जल, क्योंकि जल शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब में भूमि नवीकरणीय का नवीकरण मतलब कि पानीपन होना, तो अधिक सिंचाई। पंजाब में प्रश्न क्या था, देखिए एक बार फिर से छोटा कर रहे हैं, तो पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन या इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है,
पश्चिम बंगाल में। यह सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन अधिक है, जंगल झाड़ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। प्रश्न है, धर्म की समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है। एक धर्म में दूसरे धर्म श्रेष्ठ है, यही सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में वोट गिराने की उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो ए धर्म पर। किस पे होती है? धर्म पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8 मार्च को। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेल्जियम। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन योजना आयोग को हटा करके अब इसी जगह नीति आयोग लाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है और कर्नाटक यह नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था नहीं, तो इसलिए
ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें बीमारू राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ये शुरू में ही बता चुके दोस्तों, कुछ ही देर में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा यानी कि रुकावट है, जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वह क्या है? बाढ़। बाढ़ से बिहार में बहुत हानि होता है, जान माल की हानि, गांव देहात पूरा बाढ़ में बह जाता है, रोड सड़क। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया बाढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, ये सभी जो कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग। द्वितीय क्षेत्र हो गया उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तृतीय क्षेत्र सेवा। तो आपका प्रश्न था, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि और पशुपालन होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि होगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2017-18 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017-18 में। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जेड गुडी। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर डी सही है।
पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मानकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार। प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी।